अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब मिल के दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमुल मासूमीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे बरादर तरीक़त मोहतरम व मुकर्रम भाई मोहम्मद महमूद अत्तारी साहिब और आपकी सारी टीम जिन्होंने आज की इस महफ़िल का एहतिमाम फरमाया, खल्लाक़ आलम इन सब को अपनी बारगाह से जज़ाए बेहतरीन अता फ़रमाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने बरादर तरीक़त मेरे नहायत ही मुखलिस बल्कि अखलस भाई और दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद फ़ारूक अहमद अत्तारी साहिब का, जिन्होंने मुझे हुक्मन फरमाया कि आप यहाँ पर आएंगे और अपना सबक सुना कर जाएंगे। अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर ख़िदमत हूँ और जो उन्वान मेरे ज़िम्मे है मैं कोशिश करूँगा कि वो आपके साथ शेयर करूँ। आप लोगों की खिदमतों में गुजारिश है तवज्जो रखिए ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। अगर कैमरे वाले भाई मेहरबानी करें तो नीचे बैठेंगे जी, ताकि मैं पिछले लोगों की ज़ियारत भी कर लूँ और मेहरबानी। और अगर ये भी शफ़क़त फ़रमाएँ जितने सामने बैठे हैं सिर्फ़ एक एक कदम बैक गियर लगाएं, थोड़ा सा पीछे हो जाएं, थोड़ा एवं हल्का हल्का बैक गियर ला दे हो ना, यानी पीछे हो जाओ। इसका मतलब ये वे काका हो वो पीछे मेरा चन शाबाश पीछे हो जाओ पीछे हैं, चौकड़ियाँ मार के बहुत तसल्ली दे नाल और पीछे हो जाएं आप माशाल्लाह। इत हाँ जगह है पुत्र, दिल नहीं करता की मसला है, भैया फंस गया नहीं, थोड़े घोड़े छड़ के बह काका सीधा हो के बह, चौकड़ी मार के बह मर रहे हैं। आप जितने भी अहबाब व हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, एक और गुजारिश आपका बहुत शुक्रिया, आप ना मोबाइल नहीं निकालेंगे, मोबाइल जेबों में डाल लीजिए। जो वीडियो बना रहा है जेब में डालो, ए देखो ले लिया जे बड़ी सोहनी बनाता पे है। और वैसे भी आप बहुत सारी वीडियो सुनते रहते हैं, आप अगर मेहरबानी करेंगे ना तो मुझे बहुत लुत्फ़ आएगा कि आप तवज्जो से मेरी बात सुन लें। स्टेज पर भी जितने लोग, 1 घंटा मैं आपकी सम्मा खराशी करूँगा, आप बस आप तवज्जो कर लें तो बहुत बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह। टाइम बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, इस वास्ते आपने तवज्जो करनी है। उस हिसाब से मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। स्टेज वालों से भी गुजारिश है ज़रा गौर फरमाएंगे। ये जो तकरीरें होती हैं ये कानों के चस्के के लिए तो होती नहीं, अक्सर मैं अर्ज़ करता रहता हूँ, इसमें से हमने कुछ ना कुछ सीखना होता है। फितनों का दौर है, हर रोज़ कोई ना कोई नया फितना, नई बात, जिसका जवाब सिर्फ अहले सुन्नत को देना है। बाकी बद बातिन, बद कलाम, बद ज़ुबान सिर्फ बक बक करने के लिए रखे हुए हैं और उनके लिए खुली छूट भी है। जो जवाब देता है वो लोगों को फिर पीड़ बड़ी होती है, इस वास्ते उनका भी क्या करें। अल हक़ मुर्रुन, हक कड़वा होता है, जवाब तो देना है, दीन तो बचाना है। इंशाअल्लाह वो बात हम करते रहेंगे। आप हज़रात तवज्जो फरमाएंगे, जो चुप करके बैठता है ऐसी नेक महफिल में, यही बात है वो अच्छा नहीं करता, ना सवाब मिलता है ना रौनक बढ़ाता है। रौनक भी बढ़ाइए, सवाब भी बढ़ाइए, बस इस अंदाज के साथ बार बार ना मुझे कहना पड़े। आइए मैं एक हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करता हूँ। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फरमान अक़दस है, मन सल्ला अलैहि 50 मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा
फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफहा फरमाऊँगा। ये बहुत बड़ी सआदत है। इस वजीफ़े पर अमल ज़रूरी समझिए और पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 50,000 मरतबा पढ़ दीजिए। मैं आपका शौक़ बढ़ाने के लिए एक बात बता दूं, अक्सर मैं अर्ज़ करता रहता हूं, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने मिराज शरीफ में लिखा है, क़यामत वाले दिन ये जो मक्खियाँ होंगी इनको जहन्नुम में भेजा जाएगा। और इसका सबब क्या है? जहन्नमियों के अजाब में इजाफा किया जाएगा। मक्खी का तंग करना यह भी एक आजमाइश होती है। 6 फुट के बंदे को ये सोने नहीं देती, ना सुकून करने देती है, और ना ही हथे चढ़ती है कि बंदा पकड़ के इसको सजा दे दे, थप्पड़ लगा दे, सोटे मारे। तो बस ये तंग बहुत करती है, तो इसलिए इनको जन्नों में भेजा जाएगा ताकि ये जन्मियों को तंग करें, इधर से आग इधर से मक्खियां। लेकिन फरमाते हैं कि मक्खियों की एक किस्म ऐसी भी है जो सीधी जन्नत में जाएगी। तो पूछा भी वो कौन सी मक्खियां हैं? फरमाया वो शहद की मक्खियां हैं। तो पूछा गया कि शहद मक्खियों इनकी क्या क्वालिटी है भाई, ये सीधी जन्नत में जाएंगी, वजह सबब रीज़न क्या है? तो पता क्या कहा? फरमाते हैं कि ये जब अपने छत्ते से निकल के जाती हैं ना मुख्तलिफ फूलों के रस चूसने के लिए और वापस आती हैं, ये जाते भी मेरे नबी पे दरूद पढ़ती हैं और आते भी मेरे नबी पे दरूद पढ़ती हैं। तो ये दरूद की बरकत है कि वो मक्खियाँ जन्नत में जाएंगी। तो मैंने कहा फैसला आपके हाथों में है, मक्खी दरूद पढ़े जन्नत में जाए, अगर इंसान पढ़े और हुजूर का उम्मत ही पढ़े तो बताओ फिर दरूद पढ़ने वाला कहाँ जाएगा? सिंपल सी बात है, जन्नत उसका ठिकाना होगा। दरूद पाक पढ़ा करें। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम दरूद पढ़ेंगे? अब आइए, जो मैंने आयत तय्यबा पढ़ी है उसका सहारा लेकर बात को आगे चलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, फरमाया तहकीक बेशक तशरीफ ले आए तुम्हारी तरफ एक अजमत वाले रसूल। फरमाया वो तुम ही में से हैं, और उनकी शान ये है अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, जब तुम में कोई मुश्किल में आ जाता है तो वो नबी बर्दाश्त नहीं फरमाते। और उसके बाद हरीसुन अलैकुम, तुम फरमाया तुम्हारे लिए बड़ी जल्दी चाहते हैं कि तुम कामयाब हो जाओ। और फिर बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, फरमाया ईमान वालों पर तो ये नबी बहुत ज्यादा शफकत भी फरमाते हैं और मेहरबानी भी फरमाते हैं। यह है इस आयत तय्यबा का मफहूम। अब आइए जरा इसके दामन में से कुछ इल्म व हिकमत और अकीदे के मोती चुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम, ताकीक तशरीफ ले आए तुम्हारी तरफ। कौन? रसूलन, एक रसूल, मिन अनफुसिकुम, जो तुम ही में से हैं। ये जो इतना हिस्सा है, अगर हम इस पर गौर कर लें, और कोई भी बंदा गौर कर ले, वो बंदा वो अगर गौर कर ले ना, बंदे की मैं बात कर रहा हूं, तो कम अज कम आज के बाद वो ये एतराज नहीं करेगा कि तुम जो हुजूर के आने का जिक्र करते हो ये कुरान में कहां है, चूंकि वो इस आयत में है। अल्लाह ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुन, ताकीक आ गए रसूल, तो रसूल के आने का जिक्र तो कुरान में है। और इन्हीं लफ्जों के साथ अल्लाह ने इरशाद फरमाया ताकीक आ गए अजमत वाले रसूल तुम में से हैं। और फिर साथ में आने का जब जिक्र किया ना, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के आने का जिक्र, तो सादा नहीं किया, साथ में हुजूर की शान बयान फरमाई। फरमाया उम्मतियों की मुश्किल वो बर्दाश्त नहीं करते, और साथ ये भी फरमाया कि तुम्हारे लिए जल्दी चाहते हैं, साथ ये भी फरमाया कि ईमान वालों पर शफकत फरमाते हैं। पता चला जब हुजूर की आमद का जिक्र किया जाए तो ये ऐन कुरान पे अमल होता है, पर आमद का जिक्र सादा सादा नहीं, हुजूर की शानों के साथ बयान होना चाहिए। ये हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की शानें भी बयान हो रही हैं। आवाज समझ आई आप हज़रात को? तो ये दो मसले वाज़े हो गए, आमद का जिक्र भी है और आमद का जिक्र सादा नहीं बल्कि हुजूर की शानों के साथ है। और फिर तीसरी बात, आप कहेंगे अतारी साहब आपने तो मसला ही हल कर दिया, अभी आमद का जिक्र भी है और शानें भी हैं, और यही हमारी महफिल का हुस्न है, आमद का जिक्र भी है और शानें भी हैं। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, भाई अगर हम करते हैं तो बाकी क्यों नहीं करते? मैंने कहा तुमने गौर नहीं किया, मैं हूं इमाम अहमद रजा का मलांग और हजरत अत्तार का मुरीद। जरा इस बात पे आपने गौर करना है कि लोग क्यों नहीं करते और हम क्यों करते हैं। लक़द जाअकुम, ये जो कुम की ज़मीर है ना, इसने बता दिया कि रसूल आए तुम्हारी तरफ।
अब जो बाकी नहीं करते उसकी एक वजह है क्या? मैंने कहा जिनकी तरफ रसूल आया उन्होंने करना है ना, जिनकी तरफ आया ही नहीं। यह बारीक और नफीस नुक्ता है, इस बात को समझने की कोशिश करें ना। जो नहीं करते उनकी मौत यही काफी है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कुरान मजीद का कुम के खिताब में तुम नहीं हो। वैसे तो सारे बंदे थे, लेकिन मैं क्या होवे बंदा तो फिर है ना। तो जो बंदा ही नहीं होगा उस बेचारे को क्या पता चलेगा। तो अर्ज करने का मकसद यह है, कुरान मजीद में आमद का जिक्र भी है और सादा नहीं है, हुजूर की शाने भी साथ बयान करो। और फिर मनाएगा कौन? जो ये महसूस करता है कि नबी मेरी तरफ आए हैं। तो जिसको अभी यही नहीं पता कि हुजूर मेरी तरफ आए भी हैं कि नहीं आए, तो वो क्या बेचारा हुजूर की आमद के तज़कारे पाक करेगा। अब समझ आइए आप हज़रात को। तो आप ये जो महसूस करते हैं आप खुश नसीब लोगों में से हैं। और फिर अगली बात, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो आमद है इस पर उम्मत का खुश होना यह बड़ा जरूरी है। उसकी वजह यह है, आप देखें इस कायनात के अंदर जो कुछ आज हमें बरकत मुयस्सर आई हैं यह हुजूर की आमद का सदका है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के आने से पहले मां बाप का कोई मकाम और रुतबा नहीं था। बाप को मंडियों में बेचा जाता है, मां को मंडियों में बेचा जाता है, बेटी पैदा हो तो जिंदा दरगोर कर दिया जाता है। पहली उम्मतों के तज़किरे पढ़ के देख लें, पत्थर बरसते हैं, बांदर बनते हैं, सुअर बनते हैं, खिंजीर बनते हैं, जमीन में धंसा दिए जाते हैं। मेरे आका है, मां को रुतबा दे दिया, बाप को दे दिया, बेटी को दे दिया, सारे बच गए हुजूर की आमद का सदका। अल्लाह ने फरमाया मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, फरमाया हबीब इनको अजाब कैसे दूं जिनमें आप रहते हैं। अब इसका लुत्फ लेना जी, यानी मां को रुतबा भी हुजूर की वजह से, बाप को रुतबा हुजूर की वजह से, बेटियों को रुतबा हुजूर की वजह से, हम बच के हुजूर की वजह से। तो मैंने कहा जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ उसका मातम नहीं कर सकते, उसका मिलाद ही करेंगे। फिर आवाज कमजोरों वाली है 4-5 बंदों की। अब समझ आई? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तवज्जो है भाई सब हज़रात की? अगर है तो आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। और भी फरमाएंगे आप सभी हज़रात, ताकि बात ये सामने वाले 2 डब्बों की आवाज़ थोड़ी सी खोल दें। बाकी बहुत प्यारा लाजवाब मदीना मदीना आपका साउंड चल रहा है जी। असल में वो बोल बोल के हम भी थोड़ा थके हुए हैं ना, चलो थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगी। दमक थोड़ी सी कम कर दें, बाकी आवाज़ बहुत प्यारी है। आप ज़रा तवज्जो करें ताकि मैं आपको बात सुनाऊं। मैंने कहा जिस नबी का सदका हमारी माँ को इज्जत मिले, बाप को मिले, बेटी को मिले, हमें मिले, अब उसका मातम तो हम नहीं ना कर सकते, फिर उसका मिलाद ही करेंगे ना। बात समझे? सिंपल सी मैंने बात की है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात में मैं वैसे ही नहीं जाता। उसकी वजह यह कौम को समझाना होता है, कौम को मसला समझ आना चाहिए। अच्छा ये दूसरी बात है। अब अगर जागे तो तीसरी बात भी सुनाऊं आप हज़रात को। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद आए ना, तो बसा औकात लोग कहते हैं यार मिलाद तुम कर रहे हो, ये कब तक करोगे? मैंने कहा जनाब असल बात ये है, आपको ना पता नहीं कि ये ड्यूटी हमारी किसने लगाई है। वैसे तो ये इश्क का तकाजा है, लेकिन आला हजरत ने जो हमारी ड्यूटी लगाई है ना, उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा हमें निसाब तहरीर करके दिया हुआ है। क्या आप फरमाते हैं ये 2-4 दिन की बात है ही नहीं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। ये काम तो हशर तक चलेगा। अब कहते अच्छा तारी साहब हशर तक, बिल्कुल। तो कहते लोगों को तकलीफ ही बड़ी होंगी है, इहदा फिर की इलाज है? तो मैं क्या आला हजरत ने आके ए कोई नवी गल है? फरमाया खाक हो जाए आदूफ जल कर मगर हम तो रजा। क्यों जी? जिन्हों तकलीफ हजूर का जिक्र सुन के जिहड़ा सड़दा है वह कला सड़े ना, मरे भी सही। हाँ खाक हो जाए आदूफ जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अच्छा तो फिर कोई कह सकता है हजरत ये तो इथों तक कहते फिर हशर वाले दिन की होना है? आला हजरत के भाई मौलाना हसन रजा खान बोल पड़े। आपने फरमाया ये असी तो दस छड़ने, फरमाया फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हशर आप क्या समझते हैं कि वो सारा दिन ही तुम्हारा हिसाब किताब होता रहेगा? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी को पढ़े तो उन्होंने लिख दिया, फरमाया 4 घंटों में हो जाएगा।
वैसे ये भी वो हदीस में कुछ तो उनके सामने होगा ना कि उन्होंने बयान किया, लेकिन असल बात यह है कबर च जांदियां ईसाइयां ने मेचे ले लेने जे, सारा साहब हो जाना जे। ये भी इनकार नहीं है कि हशर वाले दिन भी कंडा लगना है, सारा कुछ होना है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है इतनी जल्दी अगर हिसाब हो जाएगा, पहले ही कबरां दे विच सारा निसाब सीधा हो जाना है, तो फिर ये मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, 50,000 साल का दिहाड़ा, फिर इसको 50,000 साल का बनाने का क्या मतलब है? तो आप फरमाते हैं 50,000 साल वाले दिन ये बनाने का मतलब ये है उस दिन सारी दुनिया इकट्ठी होनी है, हजूर दी उम्मत भी होनी है, आशिक ते आशिक, उस दिन मुनकरां नूं असल दसिया जाना है। अज वेखो साडे यार दियां शानां की, ते पता किंज होना जे, ए बुखारी पा के मैं गप नहीं छड्डण लगा, लेकिन इशारा पंजाबी देंगा। फरमाया इन्हां नूं टोरना है, आदम दे बूहे तो टोरना है, ते टोरदियां ईसा ताईं लियाउणा है। कोई तो साडा काम करवावे हैं, तो जेड़े कहते ना नहीं 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 कोई जरूरत ही नहीं है, अल्लाह जब सबका है तो किसी वसीले की जरूरत ही नहीं है, इन्हां ने बहुता रोलना जे। फिर नबी पाक दे बूहे ते आउणा है, उत्थे आके हुजूर ने फरमा आना लहा, मैं ते है गई तुहाडे वास्ते, और फिर आप शफात फरमाएंगे। तो आप फरमाते हैं जिहड़ा हशर दा दिन होना है ना, ये आशिकां नूं विखाउणा भी ए हजूर दियां शानां ने, ते मुनकरां नूं आखना उत्थे भी सड़दे सी अज भी सड़ो। फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्मे माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, ये हुजूर की शान दिखाई जाएगी। कैसे हुजूर शफात करते हैं, कैसे हुजूर अपनी उम्मत को जन्नत में लेके जाते हैं, चास नहीं आ जानी। तो आपको कहता अच्छा हशर तक करेंगे तो सड़दा है को सड़ जावे, मरदा है मर जावे, सुनिया ने तो गज बज के, अच्छा यह भी गल नाल है, हशर वा दिन भी यही होगा जी, बिल्कुल। तो फिर कोई कह सकता है कि हशर के बाद फिर क्या होगा? आला हजरत फिर बोल पड़े, फरमाया यार जदों हशर खत्म होवे ना, फिर अहमद रजा की ख्वाहिश ये है मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, ये इमाम अहमद रजा की चाहत है, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, पढ़ मुस्तफा जाने रहमत पे। भाई अहमद रजा सारे जहान नूं सलाम पढ़ा छड़िया, आज आज आप पढ़ना, असा क्या भी हजूर सलाम भी हो गया तो हुण जन्नत जाना है, भी किवें जाना है? फरमा लो एक औखी गल है, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। तवज्जो है भी सब हज़रात की, सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं आप हजरात। तो ये असल अंदाज है, आपको परेशान बैठा है भी आज रुक जाएंगे, कल परसों फलाना टमकाना नहीं पाया, ए कोई नहीं जे रुकना, समझ आ रही है? ये बढ़ेगा, ये क्या है? उसकी एक वजह है ना, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला का मोती जो ताज में लगा हुआ है, तो फिर ये काम तो बढ़ेगा, काम तो कम नहीं हो सकता। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद से जलने के बेहतर ये है कि हुजूर की आमद पर खुश हुआ जाए। और मैं आपको बता दूं, अल्लामा इब्ने कसीर ने इस बात को लिखा है अल बिदाया व निहाया के अंदर, वैसे तो बहुत सारे उलमा ने लिखा है, कहते हैं अन्ना इबलीसा रन्न अरबा रन्नातिन, जड़ा इबलीस है ना शैतान, 4 मरतबा अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा रोया है, 4 मरतबा। आप भी गौर कर लें ताकि आपको सुना दूं, और फिर तय्युन आपने करना है कि इबलीस के रास्ते पे कौन है और महबूबों के रास्ते पे कौन है। बताता हूं आपको। सबसे पहले ही ना लोए ना, जब वो लानती करार दिया गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की को सजदा ताज़ीमी नहीं कर सका, लानती कर दिया, चल निकल जाए तो। हालांकि कसूर क्या था? अल्लाह की इबादत तो करता था। फ्रंट सीटों वाले ध्यान करेंगे, मैं को बात कर रहा हूं, अल्लाह की इबादत तो करता था, लानती क्यों आया? अल्लाह ने फरमाया मैनू मानना है कि आहो मैं हूं तुहानू अपने तरीके नाल दसदा, ए मैं आदम बनाया ही, इनू मैं शाना दित्तियां, इनू मन, कहता नहीं इनू नहीं मैं मनना, वो शाना मैं मनना ही नहीं, मैं शाना दित्तियां मैं मनना ही नहीं। फरमाया जा फिर तू लानती है। लो जी, आ शैतान दी पछाण होंदी, ना पूछल ना सिंह ना नंबर प्लेट, अल्लाह नू मानदा है, अल्लाह वालियां नू नहीं जे मानदा, आ शैतान। स्टेज ते भी कई बंदियां सिर हिला के गुजारा कर लिया, बोलो ना, क्योंकि मैं लम्मी चौड़ी तकरीर नहीं करता, मैं इंज करदा हुंदा जे। शैतान दी पहचान है, अल्लाह नू मन्नेगा, बड़ी इबादत, ओनू पिशौरों बिस्तरा चुक के इत्थे आउणा पवे आएगा, लेकिन दाता नू नहीं मन्नेगा। फ्रंट सीटों वाले भी कम।
अब समझ आ गई है? सप अजला तू डिंगे हुंदे सप्पा नू कई डिंग नहीं हुंदे। अब बाबा खादम रिजवी पढ़दा हुंदा सी, सप अजला तू डिंगे हुंदे सप्पा नू कोई डिंग नहीं हुंदे। ओ चवड़ बंदा अपनी आदतां तो पछाणिया जांदा, चवड़ा नू कोई सिंग नहीं हुंदे। ऐ जी असल मसला। और इस बात को समझिए मेरे अजीज। ओ यार अफरान सीटना इधर देखो। ओ भाई सज्जे खब्बे नहीं देखना, मेरे वाल वेख के जरा तकरीर सुनो पाजी, ठीक है? सामने वालों का ज्यादा हक होता है। तो जो मैं बात कह रहा हूं इसको मरदूद करार दिया गया। शैतान चल दफा हो जा, फखरुज गेट आउट फ्रॉम पैराडाइज। ठीक है जी, नसा कड़िया उन्होंने जनाब। लो जी बड़ा रोया, बाद दे विच बड़ा रोया, लानती जदों होया पहली बारी सब तो बहुता रोया जी। अच्छा यार मजे की गल है, रोंदा रहा है, माफी नहीं मंगी। समझ आ रही है? आजकल भी देख लो कई शैतान जेड़े दीन दुश्मन ने रोंदे फिरदे जे। ओए रोवो ना, माफी मांग लो मुस्तफा कोलों भी, खुदा कोलों भी। समझ आ रही है? इस मसले नू समझो थोड़ा जिहा। लेकिन हर बंदे का एक अपना ज़हन होता है। पहली मर्तबा शैतान रोया जब उसे लानती करार दिया गया, ठीक है? और इत्थे सुन लो, जिले बंदा अल्लाह वालियां नू नहीं मानता लानती हो जाता जे। तवज्जो है भरावां दी? बस औकात अजकल कहते ने मैं तुहाडे बाबियां नू नहीं मानदा। मैं क्या कोई ऐसी गल नहीं, वो जिन्हें वड्डे ने नहीं सी मनिया वो लानती सी, तू तो निक्का जिहा बच्चा, तू तो एडा कू है जी, एडा कू। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर। एडा तेन शौक चढ़ गया दीन दा, समझ आ रही है? कमाल वाली गल है जनाब। जे एडा ही दीन तेन समझ आया तो मेरा पुत्र बाहर निकलना। इधर देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दीन फैलाया। तो अगर आपको देखा जाए की गल पुत क्या कहना है? उठो भाई उठो, ले जाए इसको। आप तवज्जो मेरी तरफ रखें जरा, आपको बात समझ आ जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दीन फैलाने के अंदर शाह अबी तालिब भी बर्दाश्त किया, बाइकाट भी बर्दाश्त कीता है ना? और बोलो तो सही ना सारा कोई। अच्छा ताइफ च पत्थर भी खाते ने यार, जो मर्जी हो जाए मैंने हक दसना है। 30 बर्फ के कारखाने ते क्यों बैठा, थल्ले लत बाहर निकल को डांगा खा। कमाल वाली गल, एक वीडियो चढ़ा के आप सौ जाता ही बाकी कौम लड़ती रही है। और ये जेडे तुसी आ पैसा भी अपना बर्बाद कर दे हो, नहीं तवज्जो फरमा रहे, टाइम भी अपना बर्बाद कर दे हो। ते सुन दे किनू जेड़ा कदी सिहाबा नू पै जांदा, कदी अहले बैत नू, कदी अल्लाह दे वलियां नू। वो मैं कहा जेड़ा अल्लाह वालियां दा दुश्मन है वो शैतान हुंदा है, क्यों नहीं तुहानू पछाण हुंदी पई? कमाल वाली बात है जनाब। आखिर जी इंजीनियर हुंदा, इंजीनियर है तो मामा रक्षा खोल के बन, एदा इंजन सेट कर। हाथ उठा के बोल अगर जिंदा बैठा है ता। ओ सूफी, ओ हाथ चुक के बोलो, सूफी सवेर दा चुप बैठा, चुप शाह बन के। ओ बैठे नवी सुन लो जी, मैं इंजीनियर हूं। अन्नी दिया रक्षा मोटर खोल के बैंड कर, जेड़ा तेरा काम है। जे दीन सीखना ही ते अहमद रजा दे नौकरां दे कोल आ, तेनू दीन सिखाइए। तू दीन दियां गल्लां कर, तेनू की पता दीन की हुंदा यार? सारा दीन है ना। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो फरमाइए, तवज्जो। समझ आ रही है? इधर देख, जज़ाकल्लाह। आजकल ये कहते हैं मैं बाबियां तो बंदियां नूं दूर कर दिता है। मैं कहा जा चबड़े, चंगी बांदरी अरगा तेरा मुंह है, गल्लां वेख ला तू किहड़ियां करन डे हैं। और सुनिए, मैंने कहा लोकां दाता साहब ते बम फटाया, बाबा फरीद ते फटाया, खुदा दी कसमें असी ते 100 लाशां चोक के रश घटदा नहीं वेखिया। तवज्जो है सबद रात की? तो तेरे ना लोग छड़ जाएंगे। वाह भाई वाह, चंद कमीने गिने चुने आ जड़े आजाद ख्याल लोग ने, उन्होंने तस्कीन का सबब है
जेड़े ना मां दे ना प्यो, जेड़े कहते हैं अबू जी आपको नहीं पता, अबू जी आपको नहीं पता। मैं क्या वाकई अब्बे नू नहीं पता, नहीं तो तेरे वर्गी झूठ जमनी थी। अब्बे नू पै गया है, बैठे तगड़े होके बहना जे। सूफी साहब तुहाडी भी आवाज नहीं, तुहाडी भी नहीं तो तुहाडी भी नहीं, आवाज नहीं आउंदी पुत्त। हाँ जड़ियां रोटियां खादियां हलाल करो। अल्लाह अल्लाह दा नाम जे। जेड़ा भी जनाब अली मोबाइल खोल दियो, छिला मुच्छा मुन्ना निक्का मोटा वड्डा छोटा कुत्ता बिल्ला सारे नु सुनन बह जांदे हो। जे सुनना ही है तो किसी अहमद रजा दे गुलाम नु सुन, गौसे जली दे गुलाम नु सुन, मौला अली दे गुलाम नु सुनना। कमाल वाली गल है यार, इनू ही दीन दी बहुत ही समझ आ गई है। वाह भाई वाह, कोई नहीं चानन हो जाएगा। वो इत्थे जाकर नायक वर्गे आए, वो 10,000 बंदा बहिंदा तां पढ़ पढ़ दसदा, नंबर भी दसदा। हो गई हर शमूदी। को गल समझ आई है? कोई नहीं आई? समझ आउंदी पई है? जेनू आउंदी पई है सुभान अल्लाह आखे ना एक बारी प्यार। अल्लाह करीम आप नू खैरो बरकत अता फरमाए। साइयां दी नजर दे नाल ही सारा कुछ हुंदा पुत्त। आला हज़रत साहब ने लिखा गौस पाक दा कुत्ता भी होवे शेर नू पाड़ के रख दिंदा जे। समझ आ रही है? तो इस वास्ते हर बंदा अपनी हद दे विच रवे, टेंशन नहीं लैनी। तो जिहड़ी बात मैं करदा पिया इस बात नू जरा समझण दी कोशिश करे जी। अजीज़ा ने मुकर्रम ये बात नू समझो जिहड़ी मैं आपकी खिदमत विच अर्ज करदा पिया। समझ आई है? वो तो शायद ही कुछ नहीं जनाब है को जा पर जा मजाक तो लावा ये वो चबड़े जनाब जिन्होंने वेखण नूं दिल ही नहीं करता, मजाक तो लावा है। चलो खैर अल्लाह ताला खैर बरकत अता फरमाए। चलो हुण ओ खैर ना टाइम आ गया है ना जी, माशाअल्लाह। तकड़े होवो फिर तुहानूं गल सुणावां। बात मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, बाबा इत्थे बड़े बड़े आए जिहड़े सानूं नंबर दसदे सन ते लैना पढ़ पढ़ सुणाउंदे सन। समझ आई ना? बड़े बड़े आए। ओ यार वो नहीं रहे हो, तू तो शै ही कुछ नहीं हो, तू तो शै ही कुछ नहीं। समझ आ रही है? ये वो है तीन तो गली वाले नहीं जानते, बल्कि जो औखा वेला आया ना मां ने मनना भी मेरा ना प्यो ने मनना ते रह गए साइयां वाले। पुछ मुमताज कादरी नूं फिर साईं किवें मनवाउंदे ने। समझ आ रही है सुनिया नूं के कोई नहीं आ रही? गिरामी कदर हज़रात इस वास्ते जेड़े बदबख्त ने ना ये चंद जुमले ते जेड़ा मुंह दे विचों बक बक करदे ना, जिन्हां दे मुंह ते कुत्ता बने होया है ते वलियां नूं पै जांदे ने, सहाबा नूं अहले बैत नूं छड्ड देना नूं, इन्हां दा पल्ले ही छे कुछ नहीं। ये तो जलील होगा जिवें हुण दा हक सी। समझ आ रही है? आप इस बात को छोड़ दें, आप आ जाएं। ये जितनी बातें हैं ये आपको समझ आएंगी जब आप कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, फिर आपको समझ आएगी। ओ बैठे हो इस वास्ते इन्हों सुनन तो बेहतर है जेड़े असल अपने रिजवी उल मिजाज उलमा ने ना, और वो वास्ते दावत इस्लामी दे सारे मुफ्त बेहतरीन मुफ्ती ने जनाब। सुभान अल्लाह। सुनिया करो तुहानू पता भी लगे। जिन्ने रिजवी उल मिजाज उलमा पाकिस्तान बैरून मुल्क के उन्होंने सुना, तुहानू पता लगे असल मजहब व मसलक की है। आ गया जनाब इथों आ ते इथों आ ते इथों आ ते जा परां तू किथों आ गई है शुरली है? तवज्जो है कि कोई नहीं है? अब जरा इस बात को समझें, जो मैंने इशारा देना था मैंने दे दिया और आप समझ चुके होंगे। बात ठीक है, इदा दे बांदा नूं सुनने की लोड़ नहीं। अगे आओ तुहानूं मैं अगली गल सुनावां जे जागदे बैठे हो तां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद, और आमद ये जितने भी आशिकाने मुस्तफ़ा हैं सभी इसको मना के और सेलिब्रेट करके बैठे हैं। बस औकात बड़ी अजीब व गरीब हरकत, बड़े अजीब व गरीब सवालात लोग कर देते हैं। हुजूर की आमद है जी हाँ। नबी पाक ने भी कभी मिलाद मनाया अपना? तुम मनाते हो? मैंने कहा बिल्कुल मनाया। आपको नहीं पता तो कोई मसला नहीं, मनाया जरूर है हुजूर ने। ये हो ही नहीं सकता बंदे को अल्लाह ताला दुनिया में भेजे और बंदा अल्लाह का शुक्र अदा ना करे। ये हो ही नहीं सकता। और फिर हुजूर हूं और शुक्र ना अदा करें, ये तो नहीं हो सकता। कहते कहा मुझे तो नहीं पता। मैं क्या आ जा आंख वालों में बैठ। मुस्लिम शरीफ उठा, हजरत कतादा वाली रिवायत पढ़। सुइलान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इस्नैन। नबी पाक हर सोमवार का रोजा रखते थे। बिल्कुल। तो मैं क्या क्यों रखते सी? और ये हजूर ने फरमाया कि इसी दिन मुझ पर वही आई, इसी दिन मैं पैदा हुआ, इसलिए रखते थे।
तो मैं क्या, को अकल, को दिमाग, को शऊर, को तल्लक तेरा बंदियाई नाल, वो कैसे? मैंने कहा नबी पाक अलैहिस्सलाम हर सोमवार, एक नहीं हर सोमवार आप रोजा रख के बता रहे हैं कि ये मेरी विलादत का दिन है, मैं खुद मना रहा। तो आका अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन मनाना तो ये आका की सुन्नत है। यार ध्यान करें, मैं एक मसला और आपसे करना चाहता हूं। आका की आमद का दिन मनाना ये आका की, मैंने एक जगह पे ये बात जब की ना, अब जाहिर सी बात है लोगों को तो समझ आ गई कि यार जब आका अलैहिस्सलाम ने कर दिया तो हमें करना चाहिए। और ठीक है तारी साहब गाल तुहाडी ठीक है, नबी पाक ने अपना मिलाद वाला दिन, ठीक है सोमवार दे दिन हर सोमवार नूं आपने रोजा रखिया, हजूर ने तो मिलाद मनाया रोजा रख के, तो तुसी जलूस कढ़दे हो, तुसी भी मिलाद करो रोजा रख के। मैं क्या पुत्र ये दो जवाब नहीं, पहला यही भाई रोजे वाला मिलाद तू कर ले, जलूस वाला असीं कर लैने आ, पहला ਇਹਦਾ जवाब यही। तो दूसरी गल मैं तेन एक होर दसा, मैं क्या मैनू ये दस भाई ये रोजे वाला ही मिलाद क्यों करिए, भी मसला की है? दुआ किसी ने मना किया ना, मना तो भावें नहीं किया, लेकिन तुम उंज करो जिवें हजूर ने किया है। मैं क्या फिर सरकार हुण ना दौड़ना नहीं, समझ आई ना, हुण मैं थोड़ा जिहा रैंच टैट करन लगा जे, लग जाता पता फिर। मैं क्या दौड़ना नहीं पुत्र रखे की मतलब? मैं क्या जनाब ये जिवें नबी पाक ने को काम किया उंज ही करना चाहिए कि आहो। तो मैं क्या मैनू ये दस भी नबी पाक जो जंग ते जाते सन सहाबा कराम ते किवें जाते सन? आखे या पैदल ते या घोड़े ते या ऊँट ते या खोतियां ते, यही सवारी उदों होंदी सी। मैं क्या अज तो बाद तुहाडी जिहादी तंजीमां जिन्नियां ने जदों जाण तुसीं कार ते लारी ते बस ते ट्रेन ते नहीं बहना, खोते ते बहना जे, मैं क्या ऊँठां ते बहना जे, घोड़ियां ते बहना जे। दूई गल मैं क्या दस होए नबी पाक ने किस तरह जंग लड़ी है, मैनू दस जरा। आखे तलवार दे नाल। तो मैं क्या खबरदार जे किसी बंदूक ते कलाशनकोव नूं हथ लाया, ये रख तलवारां नाल लड़, जिवें उहनां लड़ी उदां ही। पॉइंट टू बी नोटेड, इस बात को समझिए। ओ कहना नहीं समर साहब तुसी बड़े बादशाह बंदे हो। मैं क्या किदां? कहता जदीद दौर आ गया, सामने तोपां लई खलोते ने, सामने गरनैल लई खलोते, असीं कलाशन भी नहीं जा सकते, और जदीद दौर है यार ये चीज लेनी चाहिए। मैं क्या तू आप ही तो कहंदा सी भी जिवें नबी पाक ने मिलाद मनाओ उंज मनाओ, ते जिवें नबी ने जिहाद कीता उंजे तू भी करना। मिलाद हो जावे तो जिहाद बदल जावे, जहाज चबड़ जांदी। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, 5-4 बंदे चुप बैठे हो। ऐ केड़ी गल होई बई या तेरी बात? ओ यार कारी साहब है जदीद दौर है, ਉਹ जदीद दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ना, ਉਹ फिर जदीद दौर ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ नहीं सी, हजूर ने नहीं आख्या, हदीस तो नहीं साबित, लेकिन यार दुश्मन ਨੂੰ दसना भी तो है ना। आ मैं क्या मेरा पुत्र हुण तू आया सही लैन दे उत्ते, असी जिहड़ा जलूस कढने असी भी दुश्मनां ਨੂੰ दसने आ, सारे अपने अपने लीडर ਦਾ जलूस कढदे ने, असी 12 रबीउल अव्वल ਨੂੰ कढ के दसने आ। ओ दुश्मनों देख लो साडे लीडर तो वड्डा भी कोई नहीं, तो साडे लीडर दे जलूस तो वड्डा जलूस भी कोई। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मतो शाने मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, आखिर तक हाथ उठाए, मकामे मुस्तफा, इज्जते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा। तवज्जो है भाई, फ्रंट सीट वाले मेरे हाल ध्यान फरमाओ ना ताकि गल समझावा। अगर मिलाद उंज करना तो जिहाद भी उंज कर, इत्थे तेनू जदीद दौर च इत्थे आउंदा, इधर नहीं आउंदा। असी नबी नू भुल जाइए। जालिमो क्यों उम्मत के पीछे पै गए हो? सारी उम्मत निकल के दस दीजिए, किसी नू इन्ने याद करने वाले कोई नहीं जिन्ने मुहम्मद मुस्तफा नू याद करने वाले। आज तू लोगों नू कहना ये काम ना करें, हजूर ने रोजा रख, इत्थे अक्सर मैनू बंदे हजरत अत्तार दे मुरीद नजर आउंदे पै जे। बाकी भी जिन्ने मुहब्बत वाले अल्लाह तुहानू सलामत रखे। की ख्याल है यार तुसी सोमवार का रोजा कभी नहीं रखिया? दसो मैनू। मैं दौरे तालिबे 2010 की साड़ी फरागत है, जिन्नी देर असी पढ़ते हैं अल्लाह के फजल के नाल असी रोजे रखी रखे ने। ये मदनी नाम दे विच हुंदा सी। हुण भी जदों मालिक तौफीक देवे अमूमी मदीने जाइए तो फिर कोई ना कोई शहादत लभ भी जाती है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, तवज्जो है ना। असी ये रोजा रख के नबी दी सुन्नत ते अमल करीदा है पुत। असी रोजा रखण वाला जिहड़ा मिलाद दी सुन्नत है वह भी पूरी करी दी है, ते जलूस वाली भी पूरी करी दी है। लो जलूस वाली सुन्नत तुसी किदां कहता है? मैं कहा यार मैनू एक गल दस,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा जदों जंग लड़न जाते सी ये की करते सी? कल्ले कल्ले जाते सी? नहीं कट्ठे। तो मैं जो बंदा कट्ठा जावे तो वो की शक्ल होंदी है? आखे जलूस दी। अच्छा मैं क्या उत्थे चल के करदे की सन? कहंदा तलवारां चुंदियां सी, सारियां नूं कहंदे सी ओए आ जाओ कलमा पढ़ लो। क्यों? हजूर आ गए। मैं क्या अगर तेनू समझ आ जाए, अकल दी रत्ती तेरे अंदर होवे ते ओ जलूस भी इंज ही कढ़दे सी, अगरचे उन्होंने नाम जंग दा दिता जांदा सी। वो जाते सी काफरन चल के कहते सीगे कि हजूर आ गए, असी आशकां नूं कहने खुश हो जाओ हजूर आ गए। फर्क इन्ना है, गल ही नहीं। अल्लाह उन्हां दे हत्थी तलवार हुंदी सी, साडे हत्थी झंडे हुंदे ने। वो भी कहते सी आमद मुस्तफा, असी भी कहते सी आमद मुस्तफा। वो भी खुश थे, असी भी खुश। नहीं नहीं जिद्दां तुसी इदां। तो मैं क्या फिर जिद्दां तू मदरसा बनाया इदां हजूर ने बनाया सी? जिद्दां तू बुखारी पढ़दा तो पढ़दे सी? बंदे दा बच्चा बन, सारा कुछ बाद दे तेरे वास्ते हलाल हो गया। एक मिलाद ते तू सड़ी जाना शैताना। शैतान पहली बारी सब तो ज्यादा रोया सी, गल भुले तो नहीं सी जो लानती होया। ते दूई बारी सब तो ज्यादा रोया ही ना ओहबेता, जिसले आसमाना ते जांदा सी ना, इनू उत्थों भी रोक दिता गया। ए तुसी गर्मियां च वेख्या होना, एक तारा जिहा उत्थों बलदा ते उत्थे चल के बुझ जांदा, शायद कदी नज़ारा वेख्या होवे। समझ आ रही है? ये भला की हुंदा जे? ये वेख्या जो शैतान उत्ते जांदा ना, अल्लाह ने पूरे आसमान दे उत्ते एक फरिश्ते की जिम्मेदारी लाई, बड़ी सारी डांग उहदे हत्थी है। ये हाँ 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 दुर्रा बड़ी बला डांग। ये जो उत्ते जांदा रखदा है कदे सिर दे विच मौरां वाली, ये ना फिर इनू अग लगदी है ते थल्ले कोड़ा बन के डिग पैंदा जे। ये बहुते खुश ना अगर भी तारा टुट गया है, हाँ उसले वला हौला पढ़िया करो, शैतान दी लतरेशन होण डई हुंदी है। शैतान बड़ा रोया, ये आसमाना ते जांदा सी, आसमाना तो भी लतरेशन होई। इहदा मतलब है हुण सानू पता किहदे ने तुम फलां को मस्जिद में नहीं आने देते हैं, फलां को नहीं आने देते। मैं आख्या आसमाना ते शैतान नू रोके ही क्यों? इहदा मतलब शैतान नू रोकना चाहिए। 5-4 बंदे रंग भन गए हो यारा, 5-4 बंदे रंग भन गए। जेड़ी तेरी जगह है मामा उत्थे रहे थे, अंब लैण आउंदा पिया हैं। हम आए हैं, हम अल्लाह की बात करती हैं। मैं कहता तेन मुज़क्कर मुअन्नस दा बदल तू अल्लाह की बात करती है, बल्ले बल्ले। मैं कहा मैनू दसो मौलविया, ये सुनिया ने मुनकरां नू कह रहा जे समझ आवे तां। मैंने कहा तू ते अल्लाह दियां गल्लां करना, अल्लाह दी कसम चुक के दस अल्लाह के दियां करदा है। सदके जावां तुहाडी चुप तो लाशां भी वेखो ते अपनी चुप भी वेखो है। इन्नी दूरों तू अल्लाह की गल करन आया, इत्थों वाले इन्होंने कोई अल्लाह की गल नहीं आउंदी। असीं कहने उंज कर जिवें अल्लाह नहीं, अल्लाह अपनी भी करदा नाल हबीब दी भी करदा है। हुण समझ आई जे? नहीं जी किसी को रोकना नहीं चाहिए मस्जिद। मैं गया शैतान नू रोकिया पाया नहीं, शैतानां नू रोकना पैना है। मसला मैं तुहानू दस दिता है, अमल तुसीं आप करना है। करांगे जी? आ जाओ फिर अगली बात। पहली बारी रोया जदों लानती होया, दूई बारी जदों आसमाना तो भी रोक दिता गया, चल थल्ले दफा हो, तेरा इत्थे की तलका। बड़ा रोया। फिर ये रोंदे बहुत जे रोंदे बहुत जे। चौर साहब मुझे निकाल दिया है, सेठ साहब मुझे निकाल दिया है। मैं क्या तुहाडा वडगा भी इंज ही रोया। बैठे 5-4 बंदे ढिले बैठे जे। हुण अगली गल भी सुन लो। तीसरी बारी रोया, लो जी हुण पक्का सुन्नी बोल सकदा, दुआ नहीं। हीना वोलेदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जदों हजूर पैदा होए तो शैतान फिर बड़ा रोया। हजरात उलमा बैठे ने अपने सिर दे विच ना रेत पा के प्यार होवे, मिट्टियां पा के। और शतुंगड़े आ गए, ओए अज हाल भाई तेनू खैर ते है? कहंदा मेरी मेहनत गई, मेरी गई। ओ गई किदां सानू भी तो पता लगे। उन्हें जिहड़ी गल कीती ना, काश के तुहानू समझ आ जाए। ए तुसीं एवें नहीं बैठे, आ गल जे जिहड़ी तुहानू बिठाई बैठी, इस गल दा शैतान नू भी पता जे। ये शैतान तां ही रोंदा जे। समझ आ रही है? शैतान कहंदा अज जो नबी आ गया है, इहदी उम्मत अगर उहदे नाल प्यार कर छड्डे ना, भावें इन्हां दा अमल कमजोर भी होवे, इस नबी ने क़यामत वाले दिहाड़े एक सजदा करना, सिर तां चुकना जदों सारे बख्शे जाने जे। हाय 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 रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, लजपाल की आमद, सोने की आमद, प्यारे की आमद, आका की आमद,
मदनी की आमद। क्यों भाई, को स्वाद आया कि कोई नहीं आया? कहना नहीं मैं इस तो रोना, आज जो नबी आ गया है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह कलम चुकिया, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें ओए रबीउल अव्वल। कहंदा ओ रबीउल अव्वल हजारां ईदां मैं तेरे तो इंज वार के ना आए। जिस दिन मुंडे का विआह होंदा ना तो मां नूं पता किन्ने चाह हुंदे जे पैसे चुक चुक मुंडे दे उत्ते वारन डई, मेरे पुत दी खैर ओ साडी खैर। इदां ही ना मुफ्ती अहमद यार खैर अम्मा तो वध के भी खुदा दी कसम और रबीउल अव्वल काश तू सामने आवे, निसार तेरी चहल हजारां ईदां नूं मैं तेरे उत्तों वार छड्डां। क्यों? इस वास्ते बई रबीउल अव्वल वाली ये 12 वाली ये ईदे जे तू ना आउंदी ते ना ईद होनी सी छोटी ते ना होनी सी बड्डी। ये सारियां ईदां मुस्तफा अली ईद दा सदका जे। और अगे फरमाउंदे ने साडे ए जज्बात ने, लेकिन शैतान दी सुन लो, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे, शैतान रोंदा बैठा जी। मरहबा 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 मरहबा। ओ 2 साल हो गए ने, ये ना शेर साडे शहर दे विच लाया गया जिथे असी हाज़री पेश करने आ ना जी, तवज्जो है सारियां दी। कई लोगों ने इतराज़ किया तो उतों का ना एक SHO बहुत सियाना सी। ज़ाहिर सी बात है अक्सर इन्हां दे विच आले मुहब्बत हुंदे ने, ते ज़ाहिर सी बात है इन्हां दे नाल सानू वैसे ही मुहब्बत है। उहदी वजह है कि इन्हां दे विचों ही मुमताज़ कादरी भी होया सी। समझ आ रही है? हाँ, अगर किसी का अमल कोई गंदा है तो वह जाने तो काम जाने पे, मतलब ईद नहीं भी असी सारे सर्टिफिकेट पे दिने आ। वो ना इधर वेख्या ने मेरे हाल, वो भैन वो इधर वेखो सोनियो, अल्लाह अकबर। अच्छा साउंड वाला डब्बा हिल गया, आओ पिछे लाओ, केड़ा उत्ते चढ़िया खलोता है, हट जा पिछे, वाह इन्ना ही काफ़ी है, हुण पेड़ महला ही छड़ जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार दे नाल, तवज्जो है। वो ना उन्होंने एक राती बैनर लाया तो ला के ना लपेट के तो सवेरे ना थाने पले वे ना SHO साहब कहते साढ़े खिलाफ आ। उन्हें खोल के वेख्या उत्ते शेर लिखिया हुए सरकार की आमद मरहबा। उन्हें क्या खिलाफ है? कहता नहीं। उन्हें आख्या ये गुंबद खतरा ये थोड़े खिलाफ है? कहता नहीं। उन्हें थले पढ़िया, उन्हें क्या यार है उत्ते सलातो सलाम ये थोड़े खिलाफ? कहता नहीं। उन्हें फिर खोल, उन्हें आख्या थले आ लिखा है निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के। ये थोड़े? कहता हाँ खिलाफ। कहता किदा? कहता साढ़े बारे। उन्हें कहा तुहाडे बारे? उन्हें कहा तुहाडे बारे? कहता हाँ जी साढ़े बारे। कहता नहीं यार देखो ना शेर दे विच लिखिया है भी सारे खुशियां एक इबलीस, इत्थे एक इबलीस की गल है, तुसीं ते 14 जने हो। इत्थे ते एक इबलीस की गल है। आखिर असीं नहीं मनना, तुहाडी तुसीं नहीं मनदे। ओए नबी पाक दे आउण दा सदका सारे जान नूं इज्जतां मिलियां, शैतानों सड़दे आ निकल जाओ। मैं खुद आमद मुस्तफा दे नारे लाउण वाला। सरकार की आमद, लजपाल की आमद, हुजूर की आमद, सोने की आमद, सच्चे की आमद, मुर्शिदी अत्तार पर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। गल समझ आई सोने नूं? कोई नहीं आई जनाब। उन्हें आख्या इत्थे एक इबलीस की गल लिखी है, तुसीं पूरी जमात ही आ गए, तुहानूं खैर ते है। आ बैठे हो, ये शेर लिखा है साडे खिलाफ है। तेरे भावें प्यो दे खिलाफ होवे, तेरे खिलाफ तू खलोंदा नहीं, तू शैतान है। वो कहंदा नहीं, तो मैं कहा तेरे खिलाफ है नहीं, ओहदे खिलाफ है, तू एवें ही बनी जाना। ये शैतान के खिलाफ है जनाब, समझ आ रही है? और ये शेर लिख के बिल्कुल अपने घर ते लाया करो। हजूर दा झंडा ला, हजूर दा ना लैन ना कोई शैतान जे तेरे घर वड़ जावे तो गल होई ना। जिदा दीवाना हजूर दा बन सूफी तेरी सुभान अल्लाह नहीं आउंदी पई। तगड़ा हो सवेर दा चुप करके बैठा जिवें को अमानत रख गया हुंदा है। बोल तो सही ना अल्लाह दे बंदे। आहो हुण आवाज उच्ची आउणी चाहिदी है। मौलवी हलाल होना ना, चुप करके जनाब पूछा नहीं वड़ दी जाती। वाह भाई नाराज ना होई सोने, नाराज ना होवी। एक नूं मैं टैट किया सारे सीधे हो गए नहीं। हुण इधर वेख्या जी अगली गल बड़ी टाप दी है, इस वास्ते थोड़ा जिहा तुहानूं ना जगाया है ताकि तुहानूं समझ आवे। शैतान बड़ा रोया जदों हजूर तशरीफ लैके आए। लो जी जदों आमद दा मौसम होवे ना,
जेड़ा सड़े समझी ओ ही बस। अल्लाह खैर सल्ला मिजाज अपने अपने होंगे ने। अल्लाह अकबर। लेकिन गल है जी ना 3 बारी होया। पहली बारी जदों लानती होया शैतान बड़ा रोया, दूई बारी जदों आसमाना तो रोके गया, 3 बारी जदों हजूर आए। लै भी चौथी बारी भी सुन जरा। चौथी बारी पता कदों रोया? हीना उनज़िलतिल फातिहा, तो जिस वेले सूरतुल फातिहा आई है तो फिर बड़ा रोन लग पिया। तवज्जो मेरे नाल रखिया जे, तवज्जो। एवं नहीं फातिहा खानी तो लोग भजदे, जिदा बाबा खादम रिजवी कहंदा सी गल विच होर है, क्योंकि दिल दे विच चोर है। और ए सुनिया जे जिहड़ी अगली गल ओ बड़ी टॉप क्लास दी पाया ना, ए कुरान दी जिहड़ी सूरत है ना फातिहा, हज़रात उलमा बेटे पुछ लो, इनू सबए मसानी कहंदे जे। सबए मसानी दा मतलब ये हुंदा है 7 आयातां डबल बारी। की मतलब? ये वाहिद कुरान दी सूरत है जिहड़ी 2 मरतबा मेरे रब ने नाजिल फरमाई। ये बड़ी बरकत वाली सूरत जे, समझ आ रही है? इधर हूँ वेख्या जे ताकि तुहानू अजे गल तां विच ना जिहड़ी समझानी भी सूरह फातिहा ते क्यों रोया बई। ओ शतुंगड़े फिर आ गए, वो कहन लगा ओ तू चंगा परखंड बनाया है, 10-15 सालों तो बाद हाल हाल पा के बह जाना है, रोला की होए अज तू फिर हाल हाल पाती, तेन शर्म नहीं आउंदी? कहंदा इधर वेखो कन्ना वाले थले थले। कहंदा जनाब असल गल ए वे ओ आज ना आज एक होर काम हो गया, मेरी रहिंदी खूंदी मेहनत विक गई। उन्हें क्या किदा? कहंदा आज कुरान दी ओ सूरत आ गई है जिहदियां ना 7 आयतां ने, तो जिन्हें एक बार ईमान दे नाल पढ़ लिया ना, एक एक आयत दा सदका जन्नम दा एक एक बूआ बंद, जन्नम दे बूए ने 7 तो बंद ते बंदा जन्नती। सूरह फातिहा चुक के वेखो दे जिहड़े गोल धारे हुंदे ने जिन्हों आपां डॉट कहने हैं, वो ने 6 लेकिन ऐतां ने 7। तो तुसीं आखोगे फिर 7 किदां हो गईयां? अनअमता अलैहिम, इहदे उत्ते वक्फे लाजिम है और आयत है, याद रख लो। समझ आ रही ना? को बाद जो सवाल करे आप पहले तुहानू फकी दे जाने हैं। तो बोलो तो सही ना। हुण अगली गल भी सुनिया जे, यह गल समझण वाली है। सूरह फातिहा आई ते शैतान रोया क्यों? यह जुमला सुनी जरा, मैं मट्ठा जिहा बोलना है तो तुहानू चेक करना है। फातिहा आई ते शैतान रोया क्योंकि शैतान नू पता सी भी जिन्हें फातिहा पढ़ ली वो बख्शिया जाना है, जिहदी फातिहा होगी उन्हें बख्शिया जाना है। तो शैतान कित्थों चाहुंदा बंदे बख्शे जान? वो कहंदा फातिहा होनी नहीं चाहिदी। मैं क्या साडी तां ही होनी है, बख्शिया जाना है। हुण सूफी दा करंट पूरा होए। ओ तवज्जो है सुनिया दी। इस वास्ते सूरतुल फातिहा इस तो शैतान दौड़ जा जी। इस बात फातिहा छड़ पर खत्म। मैं क्या तेरा कसूर नहीं, जनाब के अब्बू जी वो भी ऐसे ही करते। ये कोई नई बात नहीं है, और यही वो फातिहा है जो हम पढ़ेंगे भी सही, करेंगे भी सही। समझ आ रही है आप रात को? तो शैतान कितनी बारी रोया है? कितनी बारी? पहली बारी जो लानती होया, दूई बारी जो आसमाना तो थले भेजा गया लितरा नाल। पता चलिया शैतान कदी कदी लितर मार के भी करना चाहिए है। समझ लो समझ आउंदी पई है? तो तीसरी बारी जदों हजूर तशरीफ ले आए, तो चौथी बारी जदों अल्लाह खैर सल्ला फैसला तुहाडे हत्थी है, ते अमल तुसी आप करना है, फकीर तुहानू दसी जांदा है। ध्यान फरमाइए, बात बहुत दूर चली गई, जरा वापस भी पलटना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हम मनाते हैं, रोता शैतान है हम मनाते हैं। रोजे वाली मना, मैं कह रोजे वाली भी जुलूस वाली दोनों ही असी करते हैं, तू क्यों नहीं करता? अब समझ आ गई आप हज़रात? सहाबा कराम ने भी इस तरह बैठ के कभी जिक्र किया है? मैं कह यार वैसे अकली तौर पे बंदा सोचे, क्या सहाबा कराम ने कभी भी ना सोचा हो गया भी यार क्या सोहना वेला सी जिले हजूर आए। जन्नती तवज्जो तवज्जो ते गल सुन लो मेरी। साडे को बच्चा ज्यादा शरारतां करे ना, एक साडे जुमला बोले, हालांकि बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलिया जाता है, कहते यार बड़ा किसी भैड़े वेले का जम्मिया है। पॉइंट टू बी नोटेड। इसे तरह जी कहते यार बड़े ना किसी भैड़े वेले का जम्मिया है, एडा अथरई ना, एडा अथरई मैं की आखा। तो जे नेक होवे तो पता नहीं यार केड़ियां नेक घड़ियां सी जदों आ आया है कि ना ठंडी तबीयत दा मालक आ,
मैं क्या पुत्र तेरा मुंडा अगर शरारती होवे ते तां वी तैनूं ओहदे जम्मण दा वेला चेते आउंदा है, ते जे चंगा होवे ते तां वी ओहदे जम्मण दा वेला चेते आउंदा है, ते जिहदे सदके सारे जहान नूं बरकतां मिलियां ओहदे जम्मण दे वेला क्यों नहीं चेते आउंदा? ये हो ही नहीं सकदा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद सानूं चेते ना आउंदी होवे और सहाबा ना आई होवे। आ सुन तैनूं मैं एक रिवायत सुणावां, और इस रिवायत नूं इमाम नसाई ने लिखिया, हवाला इमाम नसाई दा पिया दिना, फ्रंट सीटां ने तवज्जो करोगे। इमाम नसाई का हवाला पता क्यों पे दिंदा जे? इधर वेख्या जे, इमाम नसाई वो मुहद्दिस है जिहदे बारे मशहूर सी कि अहले बैत नाल बड़ा ही प्यार करते सन। अच्छा ये मतलब नहीं हुंदा कि किसी के बारे मशहूर हो जाए भाई ये करदा तो दूए नहीं करते, या ये अहले बैत नाल करदा है तो सहाबा दा दुश्मन, ना ना ना, इहदा ये मतलब अहले सुन्नत के अंदर ये मतलब ही नहीं है। अहले सुन्नत के अंदर ये मतलब है भी अहले बैत नाल प्यार है, जिन्ना कुट के करो करो, लेकिन जिहड़ा सुन्नी हुंदा उहदे दिल दे विच सहाबा दा भी प्यार बराबर ही रहिंदा। जदों को सुन्नी सहाबा दा प्यार करदा है तो यह हो ही नहीं सकता कि अहले बैत दा दुश्मन बने, नहीं, उहदे दिल दे विच अहले बैत दा भी प्यार हुंदा जे। हाँ, अपनियां हरकतां तो कोई बंदा दसे फिर पता लग जाता भी आ अहले बैत दी गलत करदा पिया है, पर जांदा जांदा सहाबा नूं भी पै गया है, या अहले सहाबा दी गल करदा पिया ते जांदा जांदा नबी दी आल नूं भी पै गया। उत्थों बंदा फिर फर्क कर सकदा भी नहीं ਇਹਦੇ दिल में चोर है, गल विच होर है। हुण समझ आई जे? वरना अगर कोई ज्यादा मुहब्बत ज्यादा तस्करा करता तो कोई मसला ही नहीं है। ये बात ज़हन नशीन फरमा लो, ओदियां आदतां तो ओदी गुफ्तगू तो पता लग जाता है, नहीं यार ये बाकियों भी नहीं छड़दा, पर एक किसी हिकमत की वजह तो सब तो ज्यादा जिक्र करता है हजूर दे सहाबा दा या अहले बैत दा। तवज्जो है ना? लेकिन फितनियां दा दौर है, इहदे विच नबी दी आल दा जिक्र भी करो नाल सहाबा दा भी करो, जे सहाबा दा करो नाल आल दा करो, बैलेंस बराबर। इमाम नसाई हो सन जिन्हां दे बारे मशहूर सी कि हजूर दी आल नाल बड़ा रज के प्यार करदे जी। इसे वजह तो उन्हां दी सवाने दे विच लिखिया है कि कईयां खारजियां ने ना आप नूं कतल कर छड़िया, ये अहले बैत दे नाल बड़ा प्यार करदा। आपने फरमा मर तां जावांगा पर ना हजूर दे सहाबा छड्डांगा ना सोहनी सोहनी आल छड्डांगा। इन अहले बैत दे नाल प्यार के मशहूर हो गया। लेकिन ए इमाम नसाई अल्लाह इन्हां दी मज़ार ते करोड़ां रहमतां दा चूल फरमाए। इन्हां ने जदों अपनी नसाई शरीफ विच हदीसां लिखियां ना, आ जिहड़ी मैं हदीस पढ़दा पिया जे, ये हदीस पता किहड़े सहाबी तो लैके रिवायत कीती है? हजरत अमीर मुआविया तो। ये भला मैं तुहानूं मसला क्यों समझा रहा? इस वास्ते बाज़ लोग अज दे इंज हैं, वो कहते हैं असीं आले बैत नाल बड़ा प्यार करने हैं, लेकिन हजरत अमीर मुआविया की तनकीस करते जे, हजरत अमीर मुआविया दे नाल दुश्मनी पालदे जे, उन्हां दे खिलाफ जुमले बोलते जे। जबकि तुसीं सुन लो हजरत अमीर मुआविया नबी पाक दे सहाबी ने, कातिबे वही ने, इन्हां दी सकी भैन नबी पाक दी बीवी है। याद रख लो, सकी भैन किसी भुल च ना रहा जे। और नबी पाक ने फरमाया, इधर वेख्या जी, फरमाया अल्लाह ने मेरे नाल वादा किया होया है। एक कंजुल माल शरीफ के अंदर रिवायत है, फरमाया कि अल्लाह ने मैनू ना ये एजाज़ दिता है कि जिन्हां नूं मैं रिश्ता देना है वह भी जनती, तो जिन्हां कोल मैं लैना है वह भी जनती। ये हजूर दी हदीस च मैंने गप नहीं सुनाई। नबी पाक ने रिश्ता दिता कि इन्हूं सब तो पहले मौला अली का नाम आउंदा है। मैं क्या मुनसिब मिजाजी ये है कि हजरत मौला अली का भी दस, नाल ये भी दस भी हजरत अली दे घर नबी दी एक बेटी सी, ते उस्माने गनी दे घर नबी दियां दो बेटियां यके बाद दीगरे सन। समझ आ रही है? इन्हां रिश्ता दिता। तीसरे आप दे जेड़े दमाद सन अमर बिन आस, उन्हां दे घर भी नबी पाक दी एक ज़ौजा सी। इन्हां पहले कलमा नहीं सी पढ़िया, बदर तो बाद जदों गए इन्हां ने भी आके कलमा पढ़ लिया। याद रख लिया जे, ठीक है? जिन्हां नूं रिश्ता दिता वो भी जनती। अगली गल सुनिया जे, जिन्हां को लिया है, तो मैं कह लिया किहनां कोल है? हजरत अम्मा आयशा अबू बकर दी बेटी है। अबू बकर पाक दी जन्नत भी पक्की। गौर ना सुनिया जे, हजरत अम्मा हफ्सा के दी बेटियां ने, ये हजरत उमर पाक दियां, ते हजरत उमर पाक दी जन्नत भी पक्की। भाई जदों रिश्ता देना है तां भी जनती, लेना है तो तां भी जनती। अबू बकर को रिश्ता लिया ते जन्नत पक्की, उमर को लिया ते जन्नत पक्की। ते ए जिहड़ी हजरत उम्मे हबीबा ने, ये पता किहदी धी सी? ये हजरत अबू सुफियान दी धी सी। जदों ओहदे रिश्ता लिया ते ओह भी जनती। हजरत अमीर मुआविया दी सकी भैन है। यार यह गल्लां भी कदी सुन लिया करो, लोगों ने कदी ये दसियां ही नहीं। और इदां दे कई आ गए कमीने,
दलाल राफजियां दे। उन्होंने कहा नहीं हजरत अमीर मुआविया की स्टेज पे बात नहीं करनी, और तेरे घर करनी है किथे करनी है बेगैर तो हदीस दियां किताबां दे विच जदों जिक्र क्यों नहीं करनी? दस मैनू बदमाशियां कर दे हो नबी पाक दे सहाबा दे बारे और अपने आप नूं सुन्नी कहंदे जे। और जा तेरे वर्गे सुनियां नूं चुक के मैं नहरे सिट दियां चबड़ा मार दे जे। जदों दे इदां दे कमीने बंदे आए इन्हां ने आके आले सुन्नत च रौला पा छड़िया। नहीं तो जेड़ा भी सुन्नी खुदा दी कसम हो तो एडी ठंडी तबीयत दा मालिक हुंदा है, वो नबी दी आल नूं भी नहीं छड़ सकदा, नबी दे सहाबा नूं भी नहीं छड़ सकदा। बाज़े नशीन फरमा लो। इस वास्ते खबरदार नबी पाक दी आल दे दुश्मन भी ना बनो, सहाबा दे दुश्मन भी ना बनो। क्यों भाई वादा कर दे हो ना नबी दी आल दा दुश्मन बनना है ना असहाब दा दुश्मन बनना है इंशाअल्लाह। इधर इधर भी सुन लो, जेड़ा मौलवी ते पीर अपने आप नूं आखे और नबी पाक दी आल या असहाब दा दुश्मन होवे, साडा लगदा कुछ नहीं लगदा, याद रख लो। और आजकल बिलखसूस हजरत अमीर मुआविया और अबू सुफियान दे बहुत दुश्मन पैदा हो, कई लुंबड़ियां आ गई ईरान दियां। बिल्कुल असी उन्हां नूं कुछ ना समझदे आ ना साडे मसलक दे बंदे ने, किसी और नूं प्रोमोट कर। नबी पाक दे सहाबियां दा मसला है, असी चुप करके बह जाइए यार। मेरे भाई गुजारिश पता की है, ये हजरत अमीर मुआविया वो ने जिन्हां दे नाल इमाम हसन ने सुलह फरमाई है। अगर असी इन्हां नाल दुश्मनी पाल लईए असी हजरत इमाम हसन दा दिफा ही नहीं कर सकते। असी अली दे बच्चों दे इंदे नौकर हां, असी पिछे हाथ बन के खड़े हो गए इमाम हसन दे, ए इमाम हसन ए इमाम हुसैन तुहाडी सुलह हो गई हजरत अमीर मुआविया दे नाल, साडी भी सुलह हो गई है। तुसी उन्हां नूं मन लिया है, असी भी मन लिया है, ते तुहाडी लड़ाई हो गई है यजीद दे नाल ते साडी भी हो गई है। इन्नी गल है, जिन्हां दी उहदे नाल सुलह साडी उहदे नाल सुलह, जिहदी उहदे नाल लड़ाई साडी उहदे नाल लड़ाई। हुण हजरत इमाम हसन दी सुलह हो गई है, 1400 सालों तो बाद आके बक बक करते हैं, ईरान दी हड्डियां खा लईयां। हुण वो कहंदे ने भी कुत्तिया तैनूं हड्डी पाई सी हुण हलाल कर भौंक, वो भौंकण डै पै ने जनाब, और पुछण वाला कोई नहीं। हालांकि अपने वड़कियां नूं ये जेड़ा पीर भौंकदा है उन्होंने कह तू अपने दादे की किताब पढ़, वो ही तेरे मुंह ते लित्तर मारेगा। उन्हें लिखिया है कि हजरत अमीर मुआविया को भौंकने वाला जहन्नम का कुत्ता है। असी तेनू कुछ नहीं कहते, तेनू तो घरों लित्तर पैने ने। आवाज कमजोरों वाली है, बस औकात होता है हम शाह होते हैं। मैं क्या भावें तू डबल शाह है। गिरामी कदर हज़रात, असी अज दे पीरां नूं ते शाहां नूं छड्ड देंगे, लेकिन ना हजूर दी आल नूं छड्डांगे ना हजूर दे सहाबा नूं छड्डांगे। खुदा दा ना तमाशे बंद करो यार। की उम्मत नूं किहड़े पासे मौलवी ला दिता जे तुसीं? ओ पीरो हया करो यार, इन्हां नूं लाओ इत्थे कि नबी पाक दे नाल भी प्यार करना है, नबी दे सहाबा दे नाल भी, नबी दे अहले बैत दे नाल भी, नबी दी उम्मत दे वलियां दे नाल। अल्लाह अल्लाह ते जेड़ा कोई होर बोली बोले ओ साडा अल्लाह दा नाम मन्नो यार। इस मसले नूं समझ लो यार। हर जगह ते सानू ये हुण वजाहत करनी पै रही, खराबी इन्नी पैदा कर दी है। और आजकल नवे ड्रामा, हम सबको इकट्ठा करना चाहते हैं। मैं कहा तू हलाल हराम किवें करेंगा इकट्ठा? इधर देखो ना, एक बंदा हजरत अबू बकर दा दुश्मन है और वो कहता कि हजरत अबू बकर खलीफा नहीं पहले, या वो ये कहता कि ना खिलाफत खो लई है, या कहता हजरत सैयदा पाक दा बाग खा गए ने। वो तू किद्दां उहनां दे नाल बहेगा गोलिया? एक बंदा वो कहता कि इमाम हुसैन गलत ने, अस्तगफिरुल्लाह, और वो कहता यजीद सच्चा है। ये खारजियां दा ही अकीदा है। तो तू किद्दां उहनां दे नाल बहेगा? और डुब के नहीं मरते? जेड़ा सहाबा नूं गलत आखे, जेड़ा अहले बैत नूं गलत आखे, तू कह नहीं हम इत्तेहाद की फजा पैदा करना चाहते, हम मुहब्बत की फजा। जा कर जड़ियां रिश्तेदारियां करनियां नहीं। अल्लाह ने कुरान फरमाया ले यमीज़ अल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यब, असी खबीसा नूं वखरियां कर दिता है, तय्यबा नूं वखरियां कर दिता है। जेड़ा खरा सुन्नी है कदी भी हराम कोल नहीं बह सकदा, हमेशा हलालियां दे कोल। तमाशा बनाया है जनाब। अल्लाह ने हर शय बकरी की थी है, तो तू हर शय रलाई जाना है। वो की शय हो? खुदा का खौफ करें यार, खुदा का खौफ करें। गंदे बंदे के साथ जो अहले बैत का दुश्मन है, सहाबा का दुश्मन है, और दसो तुसी बहोगे, दसो मैनूं बात करो, दसो बोलो ना सारे, ये फिर किदां बहिंदे ने? अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। बिल्कुल नबी पाक के सहाबा और अहले बैत के दुश्मन के साथ हम नहीं बैठ सकते। हम मोहब्बत का जा तू दे ला रिश्ता जेड़ा देना ही, हम मोहब्बत करेंगे। आ गया तू नवा ड्रामेबाज। 12 रबीउल अव्वल दी रात मीनारे पाकिस्तान में वेख्या एक राफजी आया है,
ते जनाब अली चंगे चंगे हाथ चुमा, मैं कहा लख लानत तुहाडे जम्मण ते तुहानू हया नहीं आउंदी। ये और राफजी ने जेड़े सहाबा कराम दे दुश्मन ने, इन्हां दी तकरीरां सुन के वे खुदा दी कसम बंदा कन्नां नूं हथ लावे ते तू सद के इज्जतां दिना है, तू कहना हम मुहब्बत बढ़ाएंगे। तुसी है ही राफजी, तुसी सुन्नी नहीं। सुन्नी वेख नहीं ते इलियास कादरी नूं वेख, सुन्नी वेख नहीं ते बाबे खादिम रिजवी नूं वेख, और सुन्नी वेख नहीं ते डॉक्टर जलाली नूं वेख। लब्बैक तवज्जो है भाई सब हज़रात की। आ बैठे हो ऐ जे बंदे सुनने ड्रामे कर दे हो जैसे जी कोई राफजियां नाल को खारजियां नाल कोई इधर कोई वो की है सुन्नीयत नूं तुसी दिता मैं दसो ते सही ना। मैं जी फलाने घर जमया, मैं फलाना गद्दी नशीन हाँ। तू गद्दी नशीन है? तू गद्दी नशीन कित्थों आया है? बल्कि तो गड्डी दी मशीन आ। की पता जनाब का तरीका कार हुंदा। गद्दी नशीनां नूं असीं मानने पर जेड़ा सानू सुन्नी रखे, जेड़ा सानू राफजियां लैके जावे, साडा तां तल्लक ही कोई नहीं। फिर नहीं कहना कि सानू किसे दसिया नहीं सी, मैं अपना हक अदा कीती जांदा जे। खुदा दा नाम मन्नो यार, खुदा दा नाम मन्नो, आले सुन्नत दे रास्ते ते रहो। कदी भी इंज नहीं सी। आज कौम बेचारी परेशान है, वो इन्हां मौलवियां पीरां पुछण जो असीं किहड़े पासे जाइए, तुसीं सानू किसे पासे दा नहीं छड्डिया। समझ आ रही है? कमाल है, तुहानू पता ही कोई नहीं तुहाडा इख्तलाफ की है। वो नबी पाक दे सहाबा और अहले बैत नहीं मानते, तो तू चल के हाथ चुम्मी जाना। बस करो यार, सारे बंदे अपनी हद च रहन। जिहड़ी जिहदी हद है ना उस हद चों ना निकलन, अपनी हद दे अंदर रहो चुप करके। नहीं ये मतलब नहीं है कि हलाल हराम कट्ठा करो, जनाब बनाओ सलाद बर्गर तो चल सारे तुम दो, इदा को नहीं होना। खुदा दा ना जे। और ये गल जी मैं की कभी कलियां बह के सोचिया जे। रह गई बात नबी पाक अलैहिस्सलाम दे मिलाद दी, यदी गल जिन्नी मर्जी असी करते चली जाए, खुदा दी कसम हुजूर दे मिलाद दी गल खत्म हो सकती। मैं गल समझा रहा सी, हदीस मुकम्मल करके मैं तुहाडी जान भी छड्डा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो तो फरमाओ ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम आप ना अपने घर तशरीफ फरमाने, हजरत अमीर मुआविया फरमाउंदे ने, हदीस रिवायत करया जी। हजरत अमीर मुआविया फरमाउंदे ने कि नबी पाक अपने घर तशरीफ फरमा सन ते सहाबा कराम असी सारे मसीते बैठे सी। तवज्जो है सारियां दी? अच्छा, असी सारे मसीते बैठे थे, गल की करते पे सी? अल्लाह दा ना शुक्र पे अदा करते सी। फ्रंट सीटां ले ढिले पै गए। केड़ी गल ते? बई या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, सानू एक तो दीन दिता ही ते इस्लाम, ते जे साडे ते मेहरबानी कीती तां रसूलुल्लाह नू साडे विच घलिया ही। इस गल ते खुश हुंदे पै सी जनाब। समझ आ रही है? सोनिया छेती करें बई, सोनिया छेती करें, काका पैगाम लम्मा हो गया, छेती कर, बस कर, बस कर। जेड़ा भी हुण बाद विच होएगा, गल सुन मेरी, तुर जा पीछे। जेड़ा भी कट्टा खुलिया बन लेने। हाँ बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार देना। बैठे हो भी एक बार यार दी गल तो करिए, फिर वेखी जाएगा की हुंदा ते की नहीं। इधर देखिए, यार दी गल सुना मुल्ला। हाय 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 हाय, बस ऐनी गल है जनाब। मैं भी आख्या यार ओए टाइम ना खराब कर मुल्ला, अल्लाह आपनू इधर वेख्या जे। हजरत अमीर मुआविया फरमाउंदे ने कि असी सारे मस्जिद विच बैठे दो गल्लां करदे, या अल्लाह तेरा शुक्र है दीन इस्लाम दिता, या अल्लाह तेरा शुक्र है हजूर साडे विच तशरीफ ले आए ने, इस ते शुक्र पे अदा करदे। अल्लाह ने ना हजरत जिब्राइल नू भेजिया नबी पाक अल, फरमाया कि आई तेरे हबीब जेड़े गुलाम बैठे ने ना मसीत दे विच, ये तेरा जिक्र पे करदे ने, और इस अंदाज दे नाल भी दीन मिलिया सानू ते हजूर दी आमद साडे विच हुई है। आमद ए तज़किरा पाक मस्जिद विच बह के हो रहा है। फरमाया कि मैं जिब्राइल दे जरिए एक तो सलाम भेजिया, दूसरा हबीबा मैं ना तेरे गुलामां ते बड़ा राजी हाँ। ये साडे महमूद भाई और इन्हां दी सारी टीम तवज्जो करे, हजूर दा मिलाद करन वाले, हजूर दी आमद दा जिक्र सुनन वाले ते करन वाले। फरमाया मैं बड़ा खुश हाँ इन्हां दे उत्ते, ये हबीब तेरी आउण दे तज़किरे करके खुश हुंदे पे।
नबी पाक नूं हज़रत जिब्राइल पाक ने दस दिता। नबी पाक अपने घरों निकले, मस्जिद दे विच तशरीफ लैके वेख्या तो सारे सहाबी बैठे सन। आपने फरमाया मा अजलसकुम, इहदा तर्जमा मैं करदा पिया जे और सही तर्जमा है। फरमाया कादा जलसा करके बैठे हो? क्यों जी? आखे नहीं इसका माना तो बैठना होता। मैं कहा जलसे किहड़ा उल्टबाजियां होंदियां, जलसे बहना ही होंदा, बैठे नहीं सारे, जलसा नहीं होण डिया। नहीं तवज्जो फरमाई ना। ये जेडे नहीं मानते ना पुठे तो पुठा सवाल, तो मैं क्या अजलसकुम दा माना ही बैठना, ए भी बैठे जे, वो भी बैठे जे, उन्होंने भी बैठण नूं कहंदे ही जलसा जे। क्यों जी? अजलसकुम कादा जलसा हो रहा है? उन्होंने आख्या जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहंदे ने हजूर असी इस वास्ते बैठे हाँ बई एक तो अल्लाह का शुक्र पे अदा करने, उसकी हमद पे बयान करने भी या अल्लाह इस्लाम दिता ही सानू दीन, ते दुआ ये गल है भी हजूर तुहाडी आमद साडे विच होई है। नबी पाक ने फरमाया अल्लाहुम्मा अजलसकुम इल्ला ज़ाका, वो कसम चुक दियो कि इसे वास्ते बैठे सी। सहाबा कराम ने आख्या अल्लाहुम्मा अजलसना इल्ला ज़ाका, कसम वाली गल है असी इसे वास्ते बैठे, कसम चुक दी। लेकिन नबी पाक तो सदके जावा कोई कह सकता है कि जो जिब्राइल दस के कसम क्यों चुकवाई, किते सहाबा ते शक तो नहीं सी करदे। नबी पाक ने खुद फरमाया, आपने फरमाया मेरे सहाबा सुन लें, ये बात ज़हन नशीन फरमा लें, अबा सुन लें ये बात, लम अस्तहलिफकुम तुहमतन लकुम, मैं तुहाडे कोल कसम इस वास्ते नहीं चुकाई कि मैं तुहाडे उत्ते शक करना, ना ना, मैं क्या जदों इस मजमे च अमीरे मुआविया भी ने ते जदों नबी है ना तो शक नहीं करते, तू शक क्यों करना मैनू दस ना। तवज्जो नहीं फरमाई आपने, हुण समझ आ गई है? इस मजमे च हज़रत अमीर मुआविया रिवायत ही ओ पे कर दे जे। मैं क्या फिर तेनू शक किहड़ी गल दा पै गया है? हजूर ने फरमाया मैं शक दी वजह तो कसम चुकाई नहीं, तुसी ते मेरे हो, मैनू ते पता है हुण भी जेदे दीवे बंद रहन अल्लाह करके सड़ जान, ते जेदे जल पैने उन्होंने समझ आ जाए, अज तो बाद बद अकीद भी छड़ देवे और अगली बात भी समझे आ जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा ने कसम क्यों चुकवाई? शारी ने हदीस ने बड़ी सोहनी गल लिखी, उन्हें कहा कसम इस तो चुकाई ताकि पता लग जाए भी इसे मौजू ते महफिल ऐसी, और यह भी पता लग जाए भी होर महफिल कबूल होवे ना होवे पर कसमियां गल है भी मिलाद वाली कबूल ही कबूल हो जाए, इस वास्ते कसम चुकवाई है। समझ आई है? जज़ाकल्लाह, अल्लाह करीम आपको खैर बरकत दे, करंट आखिर तक पूरा है माशाअल्लाह। लेकिन ये ज़हन नशीन फरमाइए, बात बड़ी सिरे ते आई खलोती जे, बड़ी चस वाली गल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा इसलिए बैठे थे, कसम भी चुके हो? जी हाँ। मेरे नबी ने फरमाया मैं कोई तुहाडे ते शक नहीं सी करदा, जेड़ा मैं कसम चुकवाई है गल विच होर है, वो मैं तुहानू दस चुकिया केड़ी गल है। अगेओं जेड़ी मेरे आका ने गल फरमाई बड़ी टाप दी, हजूर पाक ने फरमाया आतानी जिब्राइल फअखबरनी इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका। यार मैं तुहाडे कोल तो पूछिया सी इस वजह तो, पर मैनू पहलों जिब्राइल दस गए सन बई अज तेरे गुलाम बड़े खुश ने ते मैं तेरे गुलामां ते भी बड़ा खुश हाँ। महमूद सने जिन्या महफिल कीती है यकीनन तुसी अल्लाह दी रजा वास्ते कीती है, यकीनन जिवें सहाबा कराम ते मेरा रब खुश सी तुहाडे ते भी मेरा रब खुश है। इसी नबी पाक दा जशन मिशन ते ना गल कर लईए, समझ आ रही है? नबी पाक आए ने सिर्फ आने का जशन नहीं करना कि झंडे झंडियां लाइटां जलूस लंगर चावल खादे कार नहीं, हजूर नमाज लेके आए, हुजूर रोज़ा लेके आए, हुजूर कुरान लेके आए, हुजूर सच लेके आए, हजूर अमानत लेके आए। चुप होंदे जांदे हो, ये हजूर का मिशन है। ये क्या है? मेरे आका का मिशन पे अमल होगा। जिसले अजान आनी है ना चुप करके मसीह ते टुर जाना जे। किन्ने आ देखो परसों ना व्हाट्सअप बंद होया, मैं थोड़ी देर वास्ते सारे रौला पाता व्हाट्सअप बंद होगा, व्हाट्सअप बंद हो, वो मैं क्या पाया ने घंटे वास्ते व्हाट्सअप बंद होया, तेरियां चीकां निकल गईयां, तेनू किन्नी फिक्र है?
5-5 साल हो गया तुसी कुरान खोल के नहीं पढ़िया, कुरान बंद पिया है, तुहानू कोई फिक्र नहीं हैगी। दसो पढ़ना है कुरान के नहीं पढ़ना? आप कुरान पढ़ना है। किन्ने बंदे इत्थे बैठे ने जिन्होंने शायद पता ही ना हो भी किन्ना अरसा गुजर गया मैं कुरान खोल के कोई नहीं पढ़िया, और अल्लाह ना करे कोई इंज दा बदबख्त बैठा होवे जिन्हें अजे कुरान पढ़िया ही ना हो। हजूर ने फरमाया वो सीना जिन्हें कुरान नहीं ना पढ़िया उसकी मिसाल उस महल की तरह जिन्हों बना के उजाड़ दिता जाए उन्होंने वसाया ना जाए। इस सीने को कुरान दे नाल वसा उजाड़ना। दावत इस्लामी दे विच तुहानू पता है वड्डे बंदियां वास्ते भी पढ़ाउण दा इंतजाम है। उन्होंने मदरसतुल मदीना बालगान बालिग बंदियां नू पढ़ाउण दा मदरसा, और ये मगरिब या ईशा तो बाद या कोई भी टाइम दुकानदारां वास्ते वखरा टाइम भी हुंदा है। वो टाइम हुंदा है सिर्फ 19 मिनट। यकीन करो अमीरे आले सुन्नत क्या हिकमत दे नाल चल। और फिर बच्चियां तो अलग टाइम भी कम ते बच्चियां तो अलग, ताकि शर्म भी ना आवे भी हुण मुंडे कहणगे हजी अलिफ बे ते से पढ़न डे है अलग। और फिर टाइम थोड़ा भी ये ना हो भी यार इन्ना टाइम किदा, पर मैं थोड़ा दिन वड्डा बंदा हुंदा थोड़ा टाइम भी दे देवे ना, एक कायदा पढ़ वे उस तो बाद फर कुरान पढ़ेगा। दावत इस्लामी वाले को कुरान पढ़ो। जे तुहाडा दिल करदा ना मैं घर पढ़ना, इन्हां नूं आके तेनू घर आके पढ़ाउणगे पाया ना। यकीन अल्लाह ते कर। अमीर आले सुन्नत नूं अल्लाह दराजी उम्र बिल खैर देवे। क्या जज्बा है। और देखो तुसी परसों वेख्या होना दावत इस्लामी दे विच जिहड़ा आलिम बने ने लगभग 1300 उलमा सैयदी अमीर आले सुन्नत ने दिते ने। पाया ना इलियास कादरी वो पीर जे जिहड़ा साल तो बाद तकरीबन 1,25,000 उलमा दिते ने। ये वो पीर नहीं है जिहड़ा साल तो बाद 8-10 भंगी नशई ते चरसी देवे। ये वो है जिहड़ा 1,25,000 उलमा कौम नूं दे के जा रहे हैं। नूर की बरसात हो, नूर की बरसात हो। हजरत अत्तार जेड़े ने ना अल्लाह ने उन्होंने सलाहियत दी, उन्होंने हर शय अहले सुन्नत नूं दी है। नहीं दिता तो दुख नहीं दिता। अहले सुन्नत नूं सिर्फ दुख नहीं दिता, बाकी हर शय दी है। यकीन अल्लाह ते करो। जामिया दिते, मदरसे दिते, मरकज दिते, फिजान मदीना दिते, नात खान दिते, मुबल्लिग दिते, मुफ्ती दिते, मुबल्लिगात दित्तियां, बैरून मुल्क कम दिता। इस तो बाद तर्जमा कंजुल ईमान खूबसूरत अंदाज दे दिता, फतावा जात दिते, आला हजरत की पहचान दी, गौस पाक की नौकरी दी, बुजुर्गों का सानू खुदा की कसम नाल जोड़ के रख दिता है, ईमान की कुड़न पैदा कर छड़ी। ये सब दावत इस्लाम ने FGRF दिता, मुल्क दे 26 लाख पौधे ला छड़े। बच्चों ते औखा वेला आया 72,000 खून दियां बोतलां दे छड़ियां। सैलाब आया है सारियां नू चल के लंगर वरताया, करोड़ों रुपये खर्च करके आख्या हुण को बक बक ना करे वे मैं गरीबों की मदद कर लो। पहलों मदद की थी हुण मलाद कर लेने दो सानू। ते जदों टाइम आ गया इलियास कादरी ने फिर गाजी भी दिता जिन्हों मुमताज कादरी आख्या। समझ आ रही है। यकीन करो इस बुजुर्ग ने बहुत कुछ दिता जे यार। वो कदर कर लो, और जींदे दी कदर कर लो, चंगे रहोगे। सारे ही दावत इस्लामी च आ जाओ, बल्ले बल्ले हो जाएगी। अपने बच्चों को दाखिल कराओ, खैर ही हो जाएगी इंशाअल्लाह। बाकी भी जेडे सुन्नी मदारिस बनाए ने लोग अल्लाह उन्होंने खैरो बरकत देवे। जेडे सही अकीदा ने, जेडे पैंचर ने बैठे हो पक्के सानू माल खरा चाहिए पैन। समझ आ रही है ना जी। जंगे बदर दे विच तुसां वेख्या 313 सन खरे सन, जित गए। खरा माल चाहिए। जिन्ने ए नौजवान सिक्योरिटी ते खलोते जे, आज जिन्ने भाईया महफिल का इंतजाम किया जे, मैं चोली चुक के दुआ करना अल्लाह तुहाड़ियां जवानियां सलामत रखे, अल्लाह तुहानू हजूर दा आशिक बनाए। और इस तरह हजूर दी मुहब्बत दे विच फिरो, दरूद पाक पढ़िया करो, फजूलियात नू छड़ दिओ, माँ बाप की कदर करो और अकीदे की पहचान पैदा कर लो। बद अकीदा बंदे कोल ना बिया जे, डाकू पै जाए सिर्फ समान लै जाएगा, बद अकीदा पै गया तेरा ईमान भी लै जाएगा। ते बच इन्हां दे कोलों। अल्लाह करीम साडी सब दी हिफाजत फरमाए। ते आखिर ते गल फरूक भाई ने मैनू फरमाया जी आखो तो कह देवां। दावत इस्लामी ने इन्ना काम किया, की ख्याल सानू खिदमत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सोनियो सिर्फ 10,000 रुपये का एक यूनिट बनाया इन्होंने। साल तो बाद चंदा इकट्ठा कर दे, जे तुहाडी आसानी वास्ते एक यूनिट कोई देना चाहे 10,000, 2 देना चाहे 20,000, 3 देना चाहे 30,000, तो यार कम अज कम जिन्ने बैठे ना, चलो बहुते नहीं, एक यूनिट तो होना चाहिए। सिर्फ 10,000 रुपया। किसी भी सलामी भाई नूं दे के उन्होंने कहना रसीद भैन सानू दे दिओ,
इंशाल्लाह, या मरकज़ दे विच आ जाया जे, या जेड़ा भी इत्थे तुहाडा निगरान होवे उहनूं दे छड़िया जे। अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि हुण 10,000 तो मैं तो बहुते देने सी, ਉਹ ਭਾਜੀ तू 10 ਲੱਖ दे दे, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੇਬ 'ਚ, ਤੇ ਤੂੰ ਅਗਰ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਇਖਲਾਸ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ 10 'ਚ ਹੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ। क्या मैं उम्मीद करा कि दावत इस्लामी ना तावन फरमाओ। ये तुहाडी अपनी तंजीम जे, अल्लाह करीम बाकी भी सुनिया दियां जिन्नियां खरियां तंजीमां ने, अल्लाह सब नूं सलामती अता फरमाए। फ़कीराना आए थे, सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए, हम दुआ कर चले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।